इस वक्त चीन में हालात कैसे हैं? चीन की सरकार खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वहां के हालात को बता रहे हैं। और अस्पताल से शमशान तक कोरोना की जानलेवा तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपनी वैक्सीन के नाकाम साबित होने के बाद चीन अब अमेरिकी वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। चीन आज अपने ही वायरस की भयंकर चपेट में है। और उसने एक बार फिर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को खतरे में डाल दिया है। तस्वीरें गवाह हैं। चीन में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट ने हाहाकार मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि चीन के 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। वहीं जिस रफ्तार से कोरोना की लहर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है, उससे इतनी मौतें हो सकती हैं कि लाशें गिनना मुमकिन नहीं होगा। अगले 90 दिनों में चीन में 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। बीजिंग के शवदाह का यह वीडियो देखिए। यहां लाशों का ढेर लगा है। जिस आदमी ने यह वीडियो बनाया वो चीनी भाषा में यहां काम कर रहे लोगों से पूछ रहा है कि उन्होंने खुद को कोरोना से बचाने के लिए चश्मा क्यों नहीं पहना। तो उनका जवाब था कि वो पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं। वो कहता है, यहां काम कर रहे हम सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। यही नहीं, आखिर में वो ये भी कहता है कि हम लोग 24 घंटे से शवों को ही धक्के लगा रहे हैं। वीडियो के आखिर में बाहर की तस्वीरें नजर आती हैं, जिसमें वो लोग मायूस खड़े हैं, जिन्होंने अपनों को चीन में कोरोना की जानलेवा लहर में गंवा दिया है। आखिर जिस चीन ने दावा किया था कि वो कोरोना से सबसे अच्छी तरह से निपट रहा है, जिसने दुनिया में सबसे पहले अपनी आबादी को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित किया, वही कोरोना की ऐसी तबाही से क्यों जूझ रहा है? तो सुनिए, जानकारों के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। नंबर 1, बिना तैयारी अचानक लॉकडाउन हटाना। नंबर 2, लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से हाई इम्यूनिटी का विकसित ना होना। और नंबर 3, चीन की वैक्सीन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है और इसकी वजह से ही अब वो फाइजर की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। तो कोरोना से निपटने में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ही अब इस हाहाकार की वजह बन गई है। अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ और हार्ड इम्यूनिटी विकसित न होने की वजह से ही लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। बीजिंग के चुईयांगलू अस्पताल का वीडियो देखिए। इस अस्पताल में जीवन और मौत की 2 तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इलाज के लिए अस्पताल में हैं, वहीं कैमरा घूमता है तो दूसरी तस्वीर उसी अस्पताल में लाशों का ढेर बन चुके लोगों की दिखाई देती है। चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, इसके कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देखिए। ये हानझाओ शहर में बच्चों का अस्पताल है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव बच्चों को लेकर पहुंचे मां बाप को घंटों इंतजार करना पड़ा। यह वीडियो 373वें नंबर पर खड़ी महिला ने बनाया है। रात का समय है और 372 लोग उसके आगे बच्चों को लेकर कतार में खड़े हैं। एक और चीनी अस्पताल के बाहर की हालत देखिए। यहां अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है और लोग अपनी कारों में इलाज करवा रहे हैं। कार के बाहर स्टैंड पर पानी की बोतल है और लोगों को पानी चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त चीन के हालात बयां करती हैं। वही चीन जहां से फैले वायरस से दुनिया लगभग उबर चुकी थी, मगर एक बार फिर चीन में बेतहाशा बढ़े खतरे ने गहरी चिंता बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है और चीन की राजधानी बीजिंग में खासतौर पर 70% लोग इस वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन जो खतरा सबसे बड़ा है वो ये कि चीन के अलावा अब ये वेरिएंट जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक फैल रहा है।
सांसों को जिंदा रखने के लिए अस्पतालों में दर दर भटकते लोग, भीड़ से पटे अस्पताल, श्मशानों में लाशों का अंबार। चीन में अब तक की ये सबसे बड़ी कोविड-19 की लहर आई है और कोरोना अब तक के सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा डर तो ये है कि चीन की इस महामारी से धरती की 10% आबादी आने वाले 90 दिनों में कोरोना संक्रमित हो सकती है और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि कोरोना के केस अब चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीजों में अचानक से इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों पर गौर करिए। नई लहर में जापान में कोरोना के मरीजों की संख्या 72,297 पहुंच गई और 180 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 55,000 नए केस आए हैं और 161 लोग मारे गए हैं। ब्राजील में 39,579 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 140 की जान गई। दक्षिण कोरिया में 26,622 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 19,893 नए केस सामने आए, 117 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 8,213 केस के साथ ही 178 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब आपको बताते हैं कि चीन में कोरोना की सबसे बड़ी लहर कैसे और क्यों आई और क्यों कोरोना अब दुनिया के 10 देशों तक पहुंच चुका है। तो सुनिए, इस महीने की शुरुआत में चीन ने अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी और इसके बाद से वहां कोरोना के मामलों में सुनामी आ गई। अब सवाल यह है कि क्या चीन का संकट दुनिया का संकट बन जाएगा? क्या चीन की महामारी से दुनिया में दहशत लौटेगी? क्या फिर से दुनिया कोरोना का पुराना अंदाज देखेगी? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने चीन में कोरोना की नई लहर को लेकर एक लेख प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है, चीन की जीरो कोविड नीति ऐसी नीति थी जो टिक नहीं सकती थी और इसे बिना किसी तैयारी और बैकअप प्लान के अचानक से खत्म करने के फैसले से न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए भयानक नई लहर पैदा हुई, बल्कि ये वहाँ के व्यापार को भी झटका देगी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल पैदा करेगी। बताया जा रहा है कि बीजिंग में ओमिक्रॉन का संक्रमण ऐसा फैला, ये एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया और चीन इसे छिपा रहा है। चीन अपने रोजाना आने वाले मामलों को ठीक से रिपोर्ट नहीं करता। कई सारे ट्रैकिंग ऐप डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं, जो दुनिया के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चीन के 20 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों की जान कैसे बचाई जाए। 65 साल से ऊपर के इन बुजुर्गों में से ज्यादातर को वैक्सीन नहीं लगी। वहीं चीन में जिन्हें वैक्सीन लगी हुई है वो भी खतरे में है, क्योंकि चीन की सिनोवैक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% ही असरदार है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना 90%, तो भारत की कोविशील्ड 80% दमदार है। तभी चीन के लोगों को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। कोरोना पर चीन की ये भयानक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।